होल्ड अप करेंगे। ओके ठीक है। ओके बच्चों, ऑल क्लियर, कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, हाँ बोर्ड तो अच्छा क्लियर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, बोर्ड तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब यही आराम होता है यार, घर से टैब में तो बहुत जल्दी जल्दी, घर से टैब में इतना टाइम हमारा कभी वेस्ट होता नहीं है। सर आप डिस्कशन करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, 2 मिनट अच्छा। डिस्कशन। लास्ट चीज हमने क्या करी है, कल सीरीज पैरेलल कर रहे थे मेरे ख्याल से। अच्छा। यस सर, उसके क्वेश्चन किए थे सर, आपने करा दिए थे। निकालो डिस्कशन, निकालो पहले एक बार। निकालो डिस्कशन, निकालते हैं। चलो, तो थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम फिर ये आपको तो क्लियर दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे बोर्ड इतना वो क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्लियर है सर। शायद। क्लियर। नो आपका सर। तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना। ठीक, 1 मिनट चैट को वो कर दूं मैं विजिबल। क्या करें यार। हाँ ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, टैब पे ले लेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो, कल भी है ना अपनी क्लास, कल है कि नहीं? अच्छा नहीं, कल आप लोगों की नहीं है। कल आप लोगों की नहीं है। हाँ भी, पहले तो कैपेसिटेंस में पेज नंबर 11 to 14, पेज 11 to 14 कोई डाउट? नो डाउट। पेज 11 से तो 14। कमरा इतना गर्म हो रहा है ये वाला। हेलो। ये जो बेटा नो डाउट वाला है ना, अगर तुम ऑफलाइन में होते ना अभी, क्या क्लियरिटी नहीं है क्या बेटा कैमरे पे? क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी स्क्रीन दिख रही है। सर सही है सर। हाँ हाँ, हमें भी अच्छी दिख अच्छी रही दिख है रही कि है। आज तो स्क्रीन नहीं हाँ। सर, क्लियर नहीं है हमारे यहाँ। नहीं है। बेटा पर्सनल, एक तो सब म्यूट हो जाओ यार अननेसेसरी। सर क्लियर है क्लियर है बिल्कुल। सर। सर बिल्कुल क्लियर क्लियर है है। सर, लाउड है बिल्कुल क्लियर सर, है। अल्ट्रा एचडी। क्लियर है। हाँ तो ये पर्सनल में प्रॉब्लम है कि मुझे भी तो आपका फीड वो दिखता है ना, ओके। जो आपको इनपुट मिलता है वो मुझे भी नजर आता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है ना, बस परफेक्ट है बिल्कुल, ऑडियो वीडियो सब क्लियर चल रहा है। चलो ठीक है। ठीक है ना भाई, हाँ चलो। हाँ भाई, तो पेज 11 से 14 में कोई डाउट? 11 to 14 कोई डाउट? हाँ हाँ, वो पर्सनल नेट प्रॉब्लम का इशू है और कुछ भी नहीं है। चलो। हाँ चलो देखो जरा, समझ गया मैं आप कौन सा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 13, एग्जाम्पल 2 के अलावा कोई और डाउट है क्या? पेज 13 एग्जाम्पल 2। अच्छा, वैसे तो ये स्क्रीन भी बड़ी है काफी, हाँ ये बोर्ड बड़ा वाला है हाँ। वही मैं देख रहा है, कुछ चेंज करा है इन्होंने। ठीक है, देखो जरा, देखो एक्चुअली चीज समझना अब। हालांकि अभी हमें ये टॉपिक बाकी है हमारा कि कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर्स, ठीक है, अभी हमने इस पे बात नहीं करी है। कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर्स, कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर्स, ये चीज करना अभी बाकी है। ठीक है, डिटेल में करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बट स्टिल स्टिल देखो जरा, कॉमन सेंस की बात करें अगर हम, तो इस सवाल में कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थोड़ा है। देखो किसने क्या बोला, ये दो कैपेसिटर दे, एक कैपेसिटर दे दिया, इस पर चार्ज दे दिया उसने 20 और 1, तो ये चार्ज आ गया प्लस का 20 माइक्रोफेरेड, ये चार्ज बन गया प्लस का 20 माइक्रोफेरेड, ये चार्ज बन गया -20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस पर बन गया प्लस का 30 माइक्रोफेरेड, सॉरी कूलम्स।
माइक्रोकूलम्स एंड कूलम्स, माइक्रोकूलम्स, ये बन गया प्लस का 30 माइक्रोकूलम्स एंड माइनस 30 माइक्रोकूलम्स। अच्छा ऑब्वियसली जब तक कि स्विच नहीं वो बनता है, बेटा वेट तो करो जरा, होल्ड तो करो, समझाया तो दो चीज को। जब तक कि स्विच नहीं बनता, कनेक्ट नहीं होता, तब तक कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। तो इसने क्या करा, एक बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की, 30 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्ट करी। यहाँ एक तरह से स्विच दे रखा है मान लो। अब जब आपने स्विच को क्लोज करा, देखो समझो तो सही बेटा, सीरीज का लॉजिक समझो। सीरीज का लॉजिक ये नहीं है कि चार्ज सेम आएगा, सीरीज का लॉजिक ये है कि चार्ज सेम फ्लो करेगा। तो आपने जैसे ही इसको क्लोज करा तो ये क्यू चार्ज यहां से मान लो फ्लो कर गया। तो फाइनल चार्जेस जो आपको दिखेंगे ना उस पर ध्यान दो। देखो फाइनल चार्जेस क्या दिखेंगे आपको, फाइनल चार्जेस आपको यहाँ दिखेगा 20 प्लस क्यू, यहाँ दिखेगा माइनस ऑफ 20 प्लस क्यू, यहाँ पर आएगा 30 प्लस क्यू, और यहाँ पर आएगा माइनस 30 प्लस क्यू। अभी ये चीज हालांकि बाकी है, इसको हमने नहीं डील करा है, इस चीज पे वर्किंग करनी है, बट स्टिल इतना तो हम समझ सकते हैं। अब क्या लगा दें हम, अब क्या लगा दो, सिंपली लूप के अंदर केवीएल लगा दो, अब तो खत्म। अब क्या लगा दो, केवीएल लगा दो, बस दैट्स इट। तो केवीएल लगती हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या बनेगा केवीएल से इक्वेशन, 30 इस कैपेसिटर को क्रॉस करा, इसको पहले वाले को क्रॉस करा, तो क्या बनेगा, बनेगा माइनस ऑफ 20 प्लस क्यू अपॉन कितना कैपेसिटेंस है भाई इसका, इसका है 1, माइनस ऑफ इसको क्रॉस करा तो ये बनेगा 30 प्लस क्यू अपॉन कितना आ गया, अपॉन इसका कितना है 2 इक्वल्स टू व्हाट 0। बस खत्म। ठीक है बेटा, यहां से वीडियो ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। हेलो, ऑडियो इशू है क्या भाई? जिनके ऑडियो क्लियर है वो लिख दें एक बार, जिनके ऑडियो क्लियर है वो लिख दें एक बार। बस ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक है बेटा, तो अपने यहाँ का वॉल्यूम अपने यहाँ बढ़ाएं फिर। बेटा समझो ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा यहाँ पर। याद करो जब मैंने कल पढ़ाया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देखो वहां कंडीशन क्या थी। कल जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ाया था, देखो उसमें कंडीशन लिखी थी हमने ऑलरेडी, क्या थे वो, अनचार्ज। अरे याद है कि नहीं? ये एक्चुअली ये, हाँ ये चीज एक्चुअली इस पे क्वेश्चन में गिवन है, मतलब वो ढंग से लिखा नहीं है, ये लिखना भूल गए हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए था, दिस मस्ट बी गिवन, ये देना भूल गए हैं। कल याद करो जब मैंने आपको सीरीज कराया था तो मैंने क्या कहा था, क्या हो गया बेटा, क्यों होगा 0, ये पहले से चार्ज है ना बेटा, अब की बार प्लेट्स पहले से क्या है, चार्ज है। हाँ नहीं, वो 30 वोल्ट वाली चीज तो गिवन होनी चाहिए, वो बेसिकली डेटा मिसिंग है, वो डेटा मिसिंग है। और ये तो बेटा ऑलरेडी चार्ज प्लेट्स है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब क्यों चार्ज 0 करेंगे, ये तो ऑलरेडी चार्ज प्लेट्स हैं आपके पास। बस तो देख लो इन दोनों का चार्ज कंजर्व्ड है, ये देखो इन दोनों प्लेट्स का चार्ज कंजर्व्ड है हमेशा। ये देखो इन दोनों प्लेट्स का चार्ज पहले भी कितना था, इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज कितना था, 10 माइक्रोकूलम, पहले भी था और बाद में भी है। क्योंकि है तो क्या, ये दोनों डिस्कनेक्टेड, आइसोलेटेड है, तो पहले भी +10 था, अभी भी +10 है। ठीक है ना भाई? ओके। एक बार और अगर बेटा आर्यन आपने करंट के डिस्कशन की बात करी तो मैं बाहर करूंगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बस ठीक है, जो होल्ड पर बोल दिया वो हो गया, बस खत्म। जब मौका होगा, एक्स्ट्रा टाइम होगा तब करेंगे, फिलहाल तो जो चैप्टर चल रहा है उस पर ध्यान दें। चलो भाई क्लियर, स्क्रीनशॉट SS DD1 नहीं, DD1 नहीं, DS1, स्क्रीनशॉट डिस्कशन शीट 1। ठीक है ना भाई? चलो नेक्स्ट बोलो भाई, और कोई डाउट इसमें, एग्जाम्पल्स में कोई डाउट? ठीक है, क्लियर हो गया लॉजिक? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट हाँ अभी समझो ना यार, अभी तो ये चीज हमने वैसे भी नहीं करी है, कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर्स, तो करेंगे अभी तो इस चीज को हम लॉजिकली। बट ठीक है, नहीं भी जब तक करते तब तक भी कॉमन सेंस का सवाल है भाई, यहां से क्यों चार्ज निकला, ये फ्लो होता हुआ चला गया, बिल्कुल ठीक है। चलो मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था, सेक्शन ABC क्या दिया था कल, ABC तीनों दे दिए थे ना बेटा? है ना, ABC ऑल पार्ट्स। ठीक है चलो नेक्स्ट बोलो भाई, पहले सेक्शन A करते हैं जरा।
हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है शायद। सेक्शन ए डिस्कस नहीं हुआ क्या बिल्कुल भी? चलो लाओ सेक्शन ए पे बात करें। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, हम बहुत सारी नई चीजें देखेंगे। बेसिकली जो रेजिस्टेंस में आपने देखा था उसी तरह से कैपेसिटर के सर्किट सॉल्व करेंगे आज हम। दो चार तीन, ठीक है चलो लाओ। हाँ भाई, सेक्शन ए। अरे एक एक करके आओ ना, एक एक करके बोलो। हाँ भाई, सेक्शन ए में ठीक है, देखो जरा ए1 का थर्ड पार्ट, ए1 का थर्ड पार्ट, ये देखो भाई ए1 का थर्ड पार्ट। ए1 का थर्ड पार्ट इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यहां पर वो क्या कह रहा है, उसने बोला एक कैपेसिटर दे दिया आपने, इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर आइसोलेटेड कैपेसिटर बाय कंडक्टिंग वायर। तो एक कैपेसिटर दे दिया आपको 5 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोकूलम चार्ज का। तो इस पर चार्ज चल रहा है आपके पास 30 माइक्रोकूलम। तो ये कैपेसिटेंस C1 जिसका चार्ज रखा है 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो आप तो इसको एक तरह से जैसे स्फीयर नहीं होता था क्या, एक आइसोलेटेड स्फीयर, क्या एक सिंगल स्फीयर जो होता है वो एक कैपेसिटर होता है क्या? क्या एक सिंगल स्फीयर भी कैपेसिटर होता है क्या? तो इसको वैसे ट्रीट करना है आपको। तो इसको ले जा करके आपने एक लॉन्ग वायर से किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, जिस पर कि चार्ज क्या चल रहा है, C2 इज 10 माइक्रोफेरेड, C2 इज 10 माइक्रोफेरेड और चार्ज के दे रखा है आपको 50 माइक्रोकूलम। बस ये कैपेसिटर 2 डेड सेट खत्म। अब सिंपल सी बात देखो, इसमें लॉजिक क्या लगाना है, दो लॉजिक्स लगेंगे। पहला लॉजिक तो क्या लगेगा, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q टोटल इज 30 प्लस 50 यानी कि 80 माइक्रोकूलम। ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड। अब तो ये क्वेश्चन बेसिकली पता है क्या है, ये इलेक्ट्रो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्फीयर दे रखा है, ये दूसरा स्फीयर लगा हुआ है। कब तक चार्ज फ्लो कराते हैं, कब तक चार्ज फ्लो करता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं आ जाए, सेम नहीं आ जाए। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं आ जाए, सेम नहीं आ जाए। तो बी लॉजिक क्या लग रहा है आपके पास कि मान लो आपने फाइनल चार्जेस जो माने, तो फाइनल आपने मान लिया, इस पर मान लिया Q1F और इस पर मान लिया Q2F। तो पोटेंशियल क्या बना, Q1F, Q बराबर CV, तो Q1F अपॉन C1 बराबर Q2F अपॉन C2। तो यानी कि Q1F, C1 कितना है, C1 है आपके पास 5 और ये है 10। तो Q1F अपॉन 5 इज इक्वल्स टू Q2F अपॉन 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू Q1F प्लस Q2F। ये तो इलेक्ट्रो के लॉजिक पर है, बस खत्म। ठीक है, यहां पर वो सब फंडे नहीं है कि कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया आपस में एक प्लेट से दूसरी प्लेट को। ये तो स्टैंडर्ड एक कैपेसिटर ये दे दिया, एक ये, दिस इज सम कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2, बस इन दो को कनेक्ट कर दिया, डेट्स इट। इन दो को इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। सिर्फ इस लॉजिक पर बेस्ड है वाला क्वेश्चन, जो कि सेम इलेक्ट्रो में पढ़ा ही नहीं पढ़ा हमने, इलेक्ट्रो में पढ़ा था ना हमने, कनेक्टिंग कंडक्टिंग बॉडीज, कनेक्टिंग कंडक्टिंग बॉडीज, कनेक्टिंग कंडक्टिंग बॉडी, बस उस लॉजिक का इस्तेमाल करा है और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो भाई, सेक्शन ए में और कोई डाउट? हाँ भाई, सेक्शन ए में A2 A3 लाइन से होना बताएंगे बेटा, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल क्या होता है, Q बराबर CV, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, Q बाय C। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, Q बाय C।
बेटा A2 तो कैसे पूछ सकते हो बेटा A2 क्वेश्चन? A2 में तो सीधे सीधे क्या करना है, ये एक प्लेट, इस पर F एट्रैक्टिव दिखा दो और F एट्रैक्टिव किसके बराबर कर दो, KX के, बस खत्म। सीधे एट्रैक्टिव फोर्सेस निकालने बेटा, और क्या करना है? ठीक है, कर देंगे। अरे A3 तो पूछने जैसा भी नहीं है, A3 वर्क डन बाय, अरे वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी। बेटा A3 सिंपल इलेक्ट्रो है और कुछ नहीं है, Q इंटू डेल्टा वी वर्क डन। A3 नहीं बताएंगे, अगला पूछो। सिर्फ ना लाइन से पूछते जाओगे। सिंपल वर्क डन क्या होता है, डेल्टा वी, बस। हाँ A4, अरे A4 भी तो वही चीज लॉजिक लग रही है, A4 में क्या लॉजिक लग रहा है? A4 में बेटा समझो ना, देखो 5000 वोल्ट आपने अगर लगाया, ये देखो आपने डेल्टा वी दिया 5000 वोल्ट, आपने स्मॉल डी दे दिया 5 mm, तो ई नॉट क्या बना, ई नॉट बना डेल्टा वी बाय डी। अच्छा ए पता है आपको, ए पता है तो कैपेसिटेंस भी आ जाएगा, एरिया गिवन है तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इन दोनों पे चार्जेस निकाल लें हम, तो इन दोनों पर हम चार्जेस निकाल लें, एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू। तो सपोज ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो क्यू जो बना वो कितना बना, क्यू बराबर बनेगा सी इंटू वी। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी वी, या सी इंटू डेल्टा वी लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, डेल्टा वी क्या मतलब, बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स जो पोटेंशियल है वो कितना है, 5000 वोल्ट। अच्छा अब ध्यान दो जरा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये एफ अट्रैक्टिव कितना होता है बेटा, एफ अट्रैक्टिव जो होता था, एफ अट्रैक्टिव की वैल्यू क्या आती है, एफ अट्रैक्टिव की वैल्यू आती है ई नॉट बाय 2 × क्यू। एफ अट्रैक्टेड ई नॉट बाय 2 × क्यू। और क्या करना है, अब तो सिंपली इसको इधर से बैलेंस कर दो, ये इधर एक, यहां से तो ठीक है लगा हुआ है, यहां पर एक फोर्स, यहां पर एक फोर्स क्या लगा दो, mg, बस। तो उस प्लेट पे देख लो ना इक्वेशन, mg बराबर क्या कर दो, एफ अट्रैक्टिव, बस। ठीक है, अरे कुछ का आंसर आ रहा ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो हाँ, बट डिफरेंट सवाल है, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है। चलो A5 का फर्स्ट तो हो गया ना भाई, ठीक है। A5 का सेकंड देखो, समझो अल्टीमेटली ये देखो, इसमें आपको वर्ड दिख रहा है क्या, A5 में उसने पूछा है अमाउंट टू बी परफॉर्म बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू क्या होता है, 0, क्योंकि स्लोली लेके जा रहे हो। ठीक है, अरे पहला तो हो गया होगा A5 का। तो सिंपल है ना बेटा, सिंपल सी बात करनी है आपको, तो हर बार देखो इतना आसान सवाल है। W एक्सटर्नल का मतलब क्या बना, माइनस W इलेक्ट्रिकल, और माइनस W इलेक्ट्रिकल क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ माइनस डेल्टा U। तो आप तो सिर्फ क्या निकाल लो, U फाइनल माइनस U इनिशियल, दोनों ही केस में ये निकाल लो, बस खत्म। पहले केस में U इनिशियल कितनी रहेगी, फर्स्ट केस मतलब ये पोर्शन ए की बात करूं मैं, तो ए पोर्शन में आपके पास जो डेल्टा U आएगा, तो Q की फॉर्म में लिख दो, यहां पर आप U को लिखोगे Q² बाय 2C की फॉर्म में, और एक बार वैल्यू पुट करेंगे C1 एंड C2। C बराबर क्या होगा, C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई एक्स, तो एक बार x1 एक बार x2। और B वाले केस में क्या यूज करोगे, फॉर्मूला U का, हाफ CV² यूज कर लो ना। बी केस में कौन सा यूज कर लो, हाफ CV², बस। ठीक है बेटा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नोट्स में ना हो, बट हाँ अप्लाई आपको करना है, अप्लाई तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों आएगा बेटा, दोनों में आएगा ना, W एक्सटर्नल, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्लोली ये नहीं समझाऊंगा बेटा मैं कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्लोली।
इसके लिए तो पीछे बहुत सारे खुदाई करनी पड़ेगी। बस आप तो अपने आप निकाल के देखो, वो तो आप तो वैल्यू पुट करो ना हाफ CV स्क्वायर की। आप तो u बराबर हाफ CV स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल पुट करो, तो डेल्टा u क्या बनेगा आपके पास? तो ये C2 C1 बाद में C2 हो गया, पहले C1 हो गया। बस, तो क्या करना है इसमें? वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, और क्या करना है? कहाँ अलग से तो कोई सेकंड में नेगेटिव आ नहीं रहा बेटा, मैं तो C1 C2 पुट करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये पहले केस में, ए केस में बात करूं तो ए केस में u इनिशियल कितना बन गया? ये u इनिशियल बन जाएगा q स्क्वायर बाय 2C1, और u फाइनल क्या बन जाएगा? q स्क्वायर बाय 2C2, एंड u फाइनल इक्वल्स टू व्हाट? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कौन सी फॉर्म यूज करनी है। तो फॉर्म कौन सी यूज करनी है? Q वाली। क्यों Q वाली यूज करनी है? क्योंकि यहाँ पर Q क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। यहाँ पर Q क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। इसलिए Q की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम। तो सेकंड में अपने आप डेल्टा U पॉजिटिव आएगा ना बेटा। जब डेल्टा U यहां निकालोगे तो डेल्टा U बनेगा आपके पास U फाइनल माइनस U इनिशियल, और फाइनल वाले केस में कैपेसिटेंस कितना आएगा? फाइनल वाले केस में कैपेसिटेंस क्या बनेगा? तो कैपेसिटेंस कम आ रहा है ना बेटा, तो अपने आप नेगेटिव आएगा। बस अपने आप ही आएगा ना, हमें तो कुछ करना थोड़ा ना, हमने तो, अरे हमने तो वैल्यूज पुट कर दी, बस उसको सॉल्व करना है, और क्या करना है? दैट्स इट। हम तो लॉजिक पे बात कर रहे हैं अभी। W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू 0। चलो नेक्स्ट बोले भाई। तो पहले सेक्शन ए कर रहे हैं हम, पार्ट 2 के सेक्शन ए पर आ जाएं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए, पार्ट 2 सेक्शन ए। सेक्शन बी और सी के कॉन्सेप्ट्स आज मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। सेक्शन बी एंड सी टुडे क्लास इंपॉर्टेंट, today's class is important। उन पर बेस्ड सारी सारी चीजें होने वाली हैं। चलो भाई, सेक्शन ए पार्ट 2 सेक्शन ए पर आ जाएं। पार्ट 2 सेक्शन ए बोलो भाई। Area of two spheres 5, 10 are both carry equal charges. The two spheres are shorted and charge will be transferred। बेटा A1 तो यही वाली चीज होगी फिर से। A1 तो यही है, एक स्फीयर को क्या कर दिया? दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो कब तक चार्ज फ्लो कराओगे? ठीक है ना भाई। चलो A2 में क्या हो गया? अरे बेटा अच्छा, जब भी, चलो A1 एंड A2 तो एक ही लॉजिक है ना। जब भी इसमें करंट फ्लो करेगा, जब भी करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? हमेशा हीट लॉस तो होगा ही। तो सेल्फ एनर्जी कॉन्सेप्ट में तो इलेक्ट्रो का सवाल है, इसका कैपेसिटर से क्या लेना देना है? ये तो इलेक्ट्रो के क्वेश्चन है, तो प्योरली इलेक्ट्रो का सवाल है। बस इसमें इतनी सी चीजें, एक कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ, Q बराबर क्या होता है? CV, और C बराबर क्या होता है? 4πε0R। बस इतना ही तो एक है जो कैपेसिटेंस की चीज है। चलो A3, हाँ भाई ये देखो जरा, चलो A3 में बात करते हैं। ये देखो जरा, A3 क्वेश्चंस थोड़े से ठीक हैं। देखो A3 में क्या लॉजिक है आपके पास? देखो समझो तो, क्वेश्चन तो समझो। A3 में फर्स्ट एंड सेकंड अगेन, अरे A3 में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये देखो आपके पास क्या कांस्टेंट है? उसने क्या बोला? उसने देखो फर्स्ट एंड सेकंड में बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा है, उसने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा, तो क्या कांस्टेंट चलेगा? तो कैपेसिटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है VC, तो VC बराबर V0, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो U की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम? U की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम? हाफ CV0 स्क्वायर। तो C1 चेंज होगा तो U चेंज हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, अब इसमें बताया जरा, थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में क्या चीज चेंज नहीं होगी? सोच के बताओ ना जरा।
ये कैपेसिटर आपने लिया और इसको डिस्कनेक्ट कर रखा है, आप सिर्फ दूरी बढ़ा रहे हो, आप सिर्फ दूरी बढ़ा रहे हो, तो क्या कांस्टेंट रहेगा ये बताओ ना। क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी, क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी। इसमें पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ था क्योंकि बैटरी कनेक्टेड थी। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या चेंज नहीं होगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, बिल्कुल। तो इस पर अगर प्लस क्यू आ गया और इस पर माइनस क्यू आ गया, तो ये क्यू क्या रहेगा, अब ये क्यू कांस्टेंट रहने वाला है। कैसे चेंज होगा चार्ज, बस आप दूरी तो बढ़ा रहे हो, आप सिर्फ दूरी बढ़ाते जा रहे हो उन दो के बीच की। तो यहाँ यू की कौन सी फॉर्म आ जाएगी अगेन, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अरे तो सेम क्वेश्चन एज इट इज कौन सा वाला हो गया, सिमिलर टू दिस A5, सिमिलर टू A5 ही तो चल रहा है ये, सिमिलर टू A5 पार्ट 1। भाई जब आपने सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया, जब आपने सर्किट से डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो अब क्या चेंज नहीं हो सकता इनका, चार्ज चेंज कैसे हो गया, चार्ज तो फ्लो ही नहीं करेगा, वो तो कांस्टेंट हो गया। इनके बीच की दूरी कम ज्यादा करते रहो आप, इनके बीच की दूरी कितनी भी कम ज्यादा करते रहो, आपकी मर्जी। बस बेटा फोर्थ का लॉजिक अपने आप ही तो आ गया। फोर्थ के लॉजिक में क्या बचा, चार्ज इन द अबव केसेस, चेंज इन एनर्जी, तो बेटा यू आ गया ना, यू। तो डेल्टा यू कितना लिखोगे, डेल्टा यू क्या बनेगा, डेल्टा यू बनेगा क्यू स्क्वायर बाय 2c2 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c1। बस, कैसी बातें कर रहे हो। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो चेंज हुई है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो C1 में D1 आ जाएगा और C2 में D2 आ जाएगा, और क्या फर्क है, दैट्स इट। ठीक है, हेलो, पढ़े आगे। A5 भी ठीक है, दूसरा ले लेता हूँ अगले पे कलर, A5। तो बेटा A5 यही तो है लॉजिक, और क्या है। समझ तो सही, पैरेलल प्लेट को चार्ज करा और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ 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 हाँ, यार इस पर तो बहुत अच्छा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको PDF पे देख लेना, आगे यूज नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, हाँ मैं ये देखो जरा, A5 पैरेलल प्लेट इज चार्ज एंड द चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो बेटा अभी तो कराया यही सवाल, क्या कांस्टेंट रखोगे, क्या कांस्टेंट रखोगे। क्यू कांस्टेंट है, अब बोलो भाई, वो कह रहा है डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, वो कह रहा है डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो आप, डिस्टेंस इंक्रीज। चलो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज इंप्लाइज कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म आएगी क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो C डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। C डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। निकाल लो एक एक चीज। पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, डेल्टा वी की बात करेंगे तो डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा क्यू बाय सी। तो क्यू तो सेम है और सी, तो ये डेल्टा वी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस, लॉजिक पकड़ो, लॉजिक। लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक क्या है इस सवाल का, A5 का मेन लॉजिक क्या है, ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी बस। और इसमें क्या था, जब तक बैटरी कनेक्टेड है, जब तक बैटरी कनेक्टेड है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या कांस्टेंट चल रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट चल रहा है। आप कितना भी दूर पास कर लो, ये पोटेंशियल जो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल आएगा, वो हमेशा कितना आएगा, V0 ही तो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो पार्ट 3 में तो कोई डाउट नहीं होगा यार, मेरे ख्याल से पार्ट 3 तो बहुत ही आसान है।
पार्ट 3 सेक्शन ए तो डाउट नहीं है कोई? पार्ट 3 में तो कोई डाउट नहीं है। पार्ट 3 सेक्शन ए नहीं है, ठीक है। तो बेटा डेल्टा यू ही तो लगाया है, A2 में डेल्टा यू ही तो लगाया है बेटा, और क्या लगाया? हट बकवास। अरे बेटा डेल्टा यू में इनिशियल जीरो लोगे ना, अनचार्ज है वो कैपेसिटर। इसका A2 में इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। ये अनचार्ज कैपेसिटर है आपके पास, इट इज अनचार्ज। चलो आगे बढ़े। क्या आ ही नहीं सकता उससे आंसर? अच्छा सॉरी सॉरी, वर्क डन की, अरे तो वर्क डन पूछ रहा है ना, तो वर्क डन में बैटरी। ओहो, तो वर्क डन में बैटरी तो कितना होता है भाई? W बाय बैटरी तो Q इंटू डेल्टा V होता है। एंड U कितना आता है? डेल्टा U जो आता है वो कितना आता है? वो आता है हाफ Q इंटू डेल्टा V। हाँ चलो, वो तो वर्क डन पूछ रहा है ना, तो चेंज इन एनर्जी थोड़ा पूछ रहा है। चलो फालतू सवाल। लो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं फिर क्लास। तो लेट अस कंटिन्यू विद कैपेसिटर सर्किट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें देखो जरा, आज की क्लास में हम जो कवर करेंगे, आज की क्लास में एक तो हम सीरीज पैरेलल के एक दो अच्छे सवाल देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सीरीज पैरेलल की बात ही की थी, आई थिंक सो। चलो देखो जरा, तो शुरू करते हैं, खैर क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं हम, तो कोई बात नहीं। ये लो चलो, लेट अस टेक अ फ्यू प्रॉब्लम्स। तो ये देखो जरा, आज की क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम सीरीज एंड पैरेलल प्लस व्हीट स्टोन प्लस नोडल प्लस सिमेट्री, और यही आपका सेक्शन बी एंड सी में हेल्प करेंगे। सेक्शन बी एंड सी हेल्पफुल। मैं हमेशा काम थोड़ा आगे का देके चलता हूं, बिल्कुल उतना नहीं देता हूं जितना पढ़ाया है, ताकि थोड़ा दिमाग अपना भी लगाओ। अच्छा एक और चीज, कोई भी सवाल अगर आर सी का आता है, आर एंड सी का सवाल आता है, तो फिलहाल क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, अरे तो हमें तो एक एक एग्जांपल देखना, और क्या करना है। ये देखो चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ये लो चलो, ये देखो, आपको मैंने एक बैटरी दे दी, 8 वोल्ट की बैटरी। ये कैपेसिटर हो गया आपके पास C1 बराबर 8 माइक्रोफेरेड। ये हो गया C2 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। ये बन गया C3 बराबर 6 माइक्रोफेरेड। ये बन गया C4 बराबर 3 माइक्रोफेरेड। और ये एक मैंने लगा दिया C5 बराबर 2 माइक्रोफेरेड। चलो देखो जरा, आप सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन है डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्या मतलब है डिटेल्ड सॉल्यूशन का? चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर।
अच्छा, उसके अलावा एक और चीज, उसके अलावा एक और चीज, मान लो ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए एंड बी, ठीक है, वो आपसे सपोज पूछ ले तो वीएबी कितना है, व्हाट इज वीएबी, वीएबी कितना हो गया भाई, वीएबी हो गया 8 वोल्ट, वीएबी हो गया 8 वोल्ट। तो वो कह रहा है एंड ऑल्सो फाइंड वी एक्स वाई, वी एक्स वाई की वैल्यू भी बताएं। देखो भाई, बिल्कुल आसान सवाल है, आसान सवाल है, बट समझो, देखो पूरे एंड तक आंसर लाना, वैसे तो पूरा सवाल ओरल है। देखो इस तरह के सर्किट को मैं कहता हूँ रिड्यूसिंग सर्किट, ऐसा सर्किट को मैं कहता हूँ रिड्यूसिंग सर्किट। ये मैं टर्म्स इसलिए यूज करता हूं ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो सॉल्यूशंस हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो ये एक रिड्यूसिंग सर्किट है। देखो क्या हो रहा है रिड्यूसिंग सर्किट का मतलब, ये देखो जरा, ये इन दो को कंबाइन कर दो, ये पॉइंट मैंने एक्स और वाई ले लिए, ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई ले लिया। अच्छा एक बात और बताओ जरा मुझको, एक और बात बताओ जरा मुझको, अगर ये पॉइंट वाई है तो क्या ये भी वाई है क्या, जरा पहले तो ये क्लियर करो, अगर ये पॉइंट वाई है तो क्या ये भी वाई है क्या, पक्का? क्योंकि बीच में ना तो कोई रेजिस्टर है ना कोई कैपेसिटर है, दोनों पोटेंशियल क्या चल रहे हैं, बिल्कुल, और ये सारे के सारे बी के भी बराबर चल रहे हैं, ये सारे के सारे बी के भी बराबर चल रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, लेट दिस पॉइंट बी सम डी पॉइंट, चलो इस पॉइंट को कुछ डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, चलो देखो रिड्यूसिंग सर्किट से मतलब क्या है, पहले तो रिड्यूसिंग सर्किट से मतलब समझे हम। देखो जरा इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट निकालो, ये C34, देखना जरा C34 कितना आ गया, व्हाट इज C34, 3 और 6 का इक्विवेलेंट किसमें है दोनों, ये दोनों किसमें है, सीरीज। तो सीरीज में तो कितना आ गया, इन दोनों का आ गया 2 माइक्रोफेरेड, इन दोनों का आ गया 2 माइक्रोफेरेड। क्या है ये इक्वल्स टू, कहां से आया ये फॉर्मूला, ये इक्वल्स टू आया आपके पास 1/3 प्लस 1/6 का इनवर्स। अरे हाँ के ना, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, ये दोनों बन गए दो, तो ये दो और दो किसमें हो गए, ये दो और ये दो किसमें हो गए, पैरेलल। तो कितना बन गया, 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये 4 और ये 4 किसमें हो गए, वो 4 और वो 4 किसमें हो गए, 8 बन गया। तो देखो जरा रिड्यूस होते होते सर्किट कहाँ पहुंच गया आपका, ये सर्किट रिड्यूस होते होते कहाँ पहुंच गया, फाइनली मुझे इतना नजर आ रहा है कि ये हो गया आपके पास ए पॉइंट, ये हो गया आपके पास बी पॉइंट, पॉजिटिव कर दो नेगेटिव कर दो, ये 8 वोल्ट दिखा दो। अच्छा ये बैटरी दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं, एक ही बात है क्या, वो बैटरी दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं, वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। अच्छा ये आपको दिख रहा है एक C1 कैपेसिटेंस, तो C1 कितना दिख रहा है आपको, बेसिक सीरीज पैरेलल और कुछ भी नहीं है, तो C1 तो चल रहा है कितना, 8 माइक्रोफेरेड। अच्छा यहां हम पहुंचे तो ये पॉइंट डी दिख रहा है आपको, और ये यहां से हमने टर्न लिया तो ये मुझे नजर आ रहा है कितना, ये वाला भी कितना बन गया, ये बन गया इन सबका इक्विवेलेंट, जो कि क्या बन जाएगा 8 माइक्रोफेरेड, ये भी कितना बन गया 8 माइक्रोफेरेड, और ये कनेक्शन हो गया, ये पॉइंट आपको दिख रहा है वाई पॉइंट। चलो भाई, तो कुल मिला के कितना बन रहा है, टोटल सीक्वेंट कितना बन रहा है, टोटल सीक्वेंट क्या बन रहा है, 8 और 8 का 4, तो 4 8 32। तो यहां से कितना चार्ज निकला भाई, तो यहां से जो चार्ज निकला, ये जो चार्ज यहां से निकला, वो चार्ज कितना निकला, वो निकला 32 माइक्रोकूलम। ये चार्ज आपके पास जा रहा है 32, तो यहां आया +32, यहां आया -32, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये तो देखो समझो, ये तो रिड्यूस करते करते पहुंच गए हम, अभी सारे आंसर्स नहीं आए हैं। किसी को फास्ट लगे तो बता देना भाई, किसी को फास्ट लगे तो बता देना, वैसे ऐसा कुछ है ही नहीं अब तक। हाँ अब समझो, देखो जरा, एक तो इन दोनों में पोटेंशियल कितना कितना आ रहा है, 4 वोल्ट और 4 वोल्ट। देखो इन दोनों में पोटेंशियल आ गया 4 वोल्ट 4 वोल्ट का, तो देखो जरा ये पोटेंशियल आ गया 4 वोल्ट, और ये भी पोटेंशियल कितना आ गया 4 वोल्ट,
तो ये VDY जो है, एक बात बताओ जरा, क्या ये VDY 4 वोल्ट हो गया क्या? क्या ये VDY 4 वोल्ट हो गया क्या सीधे ही? तो ये जो 4 वोल्ट आया है, तो इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल गया? VDY इक्वल्स टू व्हाट? 4 वोल्ट। तो हो गया, अब तो सवाल पूरा ही सॉल्व हो गया। तो VDY 4 वोल्ट आ गया, तो सारे चार्जेस आते हो गए। अब तो क्या क्या बचा? अच्छा, और फर्दर देखो जरा, अब समझो, एक मिनट देखो। एक तरीका तो ये हो गया, ये आती तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अरे ये आती तो क्वेश्चन खत्म। ये 4 वोल्ट, ये देखो ये 4 वोल्ट, तो इस पे कितना चार्ज आया जल्दी बताओ? इस पे कितना चार्ज आया? इस पे चार्ज कितना आया? 16। 16 माइनस 16 आ गया। इस पे कितना चार्ज आएगा 4 वोल्ट के हिसाब से? इस पर 8 8। समझ रहे हैं हम? ये 3 और 6 का 8, तो इस पर भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अच्छा चलो चलो, एक तो ये तरीका हो गया, खत्म ही हो गया सवाल। अब क्या होता है देखो जरा, अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? ओपन। ये भी चीज समझ में आनी चाहिए। देखो, पहले तो हमने रिड्यूस करा, पहले तो हम रिड्यूस करते गए। हाँ, पहले तो हम रिड्यूस करते हुए जा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। देखो जरा ओपन कैसे करते हैं अब। चलो ये देखो जरा ओपन कैसे करते हैं। एक मिनट जरा, ये स्क्रीनशॉट 1 ले लें जरा। दिस इज स्क्रीनशॉट 1। स्क्रीनशॉट 1 ले लें जरा। वैसे तो आंसर आ गया, बट फिर भी कोई बात नहीं, कोई डिटेल में देखना चाहे तो ये देखो जरा, अब इसको ओपन कैसे करते हैं ये देखो। जब हम ओपन की बात कर रहे हैं तो देखो जरा, मुझे क्या दिख चुका था? मुझे दिख गया ए पॉइंट, ये दिख गया बी पॉइंट, ये दिख रहा है 8 वोल्ट। ये कैपेसिटेंस कितना था? ये है कितने का? 8 का है 4 का है? ये वाला, ये वाला कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड। ये कैपेसिटेंस है आपके पास 8 माइक्रोफैरेड। C1 बराबर 8 माइक्रोफैरेड। और यहां से जो चार्ज आ रहा है वो जा रहा है आपके पास 32 माइक्रो कूलम्स। अब देखो जरा, इधर जो कैपेसिटर लग रहा है वो वास्तव में क्या लग रहा है? क्या यहाँ पर वास्तव में 8 माइक्रोफैरेड है क्या? नहीं, वास्तव में तो यहाँ पर क्या है? 4 माइक्रोफैरेड। तो वास्तव में तो यहाँ क्या लगा हुआ है? 4 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट डी, ये पॉइंट वाई। चलो ये देखो जरा, अब ये 4 VDY कितना आ गया आपके पास? VDY कितना आ गया था? VDY आपके पास आ गया था 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट का मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आ गया? तो 32 था, तो यहाँ चार्ज आ गया 16 माइक्रो कूलम्स। तो यहाँ प्लस 16 और यहाँ पर माइनस 16। एक एक चीज देखते हुए चले, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, ये एक और कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये कैपेसिटर C5 बराबर कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। ये भी पॉइंट वाई। तो ये भी 4 वोल्ट। 4 वोल्ट के हिसाब से यहाँ कितना चार्ज आया? 4 वोल्ट के हिसाब से यहाँ कितना चार्ज आया? यहाँ आया आपके पास 8 माइक्रो कूलम। तो +8 एंड -8। अब देखो जरा 3 6। हाँ बिल्कुल, अब देखो जरा, अब कौन से बचे आपके पास? 6 और 3। ये देखो जरा, यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना। अब देखो, ये आपके पास बच रहा था 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, और ये आपके पास बच रहा है 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। तो पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ से चार्ज कितना भेजूं? देखो यहाँ से चार्ज कितना भेज दूं? 32 आ रहा था, 32 आ रहा था, जिसमें से 16 यहाँ गया 8, तो कितना बचा? कितना? 8। ये 8 आया इधर। अरे 8 ही तो बचा। Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। 18 क्यों लिख रहे हो बेटा? 8 ही तो लिखेंगे बस। अब सोचो, अब दोनों पर 8 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों पर ही चार्ज क्या आएगा? +8 एंड -8। दोनों पर चार्ज कितना आएगा? दोनों पर चार्ज आएगा +8 -8 +8 -8। लेकिन अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, इनकी नंबरिंग क्या है? C5, C3 एंड C4। ये है C3, ये है C4। तो बेसिकली देखो V3 कितना आ रहा है? VC की वैल्यू है 8/6, यानी कि 4/3 वोल्ट। एंड V4 की वैल्यू कितनी है? V4 की वैल्यू है 8/3 वोल्ट। बट ढंग से देखो, V3 + V4 कितना है? V3 + V4 इज अगेन VDY।
जो कि कितना आ रहा है 4 वोल्ट। तो डी से वाई क्या डिवाइड हो रहा है आपके पास, आप चाहो तो क्या कर सकते थे, पोटेंशियल को भी डिवाइड कर सकते थे। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, उस पोटेंशियल 4 वोल्ट को भी क्या कर सकते हो, 2 में डिवाइड कर सकते हो, 6:3 में। क्लियर क्या भाई पूरा क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट टू। ठीक है भाई, लिखने दीजिए। हर्षित रंजन बेटा क्या समझ नहीं आया आपको, बताओ तो सही। हर्षित रंजन क्या समझ नहीं आया बताओ। ये तो बेसिक सीरीज पैरेलल है, बोलो तो सही। मतलब साउंड है क्या यहाँ पर एक्टिव इस रूम में। बेटा नेट चला गया तो मैं बताता नहीं हूँ उसको, तो जिसका नेट चला गया। हर्षित रंजन कहाँ डाउट है बोल। बेटा देखो ऐसे बच्चों को तो फिर क्या है, मैं क्लास के बाहर ही कर देता हूँ, जो कि अपना डाउट तो छोड़ देते हैं लेकिन मेरे से बात नहीं करते। 32 वोल्ट तो बेटा कहीं है ही नहीं, 32 माइक्रो कूलम है। ये 32 बताना है क्या, 32 कैसे आया। अच्छा देख भाई, ये देख भाई, ये समझ में आ गया 8 और 8। ये 8 और 8 समझ में आ गया क्या, ये रिड्यूस होता होता 6 और 3 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8। ये इधर भी 8 बन गया, ये समझ में आ गया। अरे इस रूम में शायद अनम्यूट की फैसिलिटी है नहीं, अच्छा है ना यार, रुको। रुको हर्षित रंजन को अनम्यूट करते हैं। बेटा हर्षित अनम्यूट हो जा। अरे टाइम वेस्ट है यार। समझ गया, देखो वैसे ही समझ गया, जरूरत ही नहीं कोई अनम्यूट की। चलो ठीक है। ओके हाँ भाई, अब बोलो कोई डाउट। ये लो बेटा बड़ा कर दिया पेज। ले भाई, नोट कर ले भाई। ठीक है, बस कुछ भी तो नहीं है, सेम सवाल रजिस्टर में करें आपने। अरे सेम क्वेश्चंस आप रेजिस्टेंस में कर चुके हो ऑलरेडी। चलो लो नेक्स्ट देखो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। चलो ये लो। ये वो भाई क्या है,
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कर दें। अरे क्या है ये, किसी को दिख रहा है क्या? एक को दिखा है सिर्फ, बाकी तो किसी को दिखा ही नहीं अभी तक। दो को दिखा, ये तो सारे PA2 वाले थे। अबे क्या है, कोई रिड्यूसिंग सर्किट, व्हीट स्टोन है। ये देखो, ये पॉइंट को ले लो आप कुछ x, इस पॉइंट को ले लो अगेन कुछ y, इसको रीअरेंज करते हैं। ये देखो जरा, इसको रीअरेंज करते हैं। हाँ अब आया कुछ आंसर्स, वेरी गुड। इसको रीअरेंज कर दो, इसे कर दो रीअरेंज। हाँ वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड। चलो ये देखो भाई, तो ए पॉइंट, ये देखो जरा, तो कैसे रीअरेंज करते हैं? तो ए से क्या जोड़ दिया आपने, ए और वाई। ये देखो जरा, ए पॉइंट और वाई पॉइंट, तो ए और वाई के बीच में क्या जुड़ रहा है, C1 जुड़ रहा है। C1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड। अरे ये कनेक्शंस करने आते ही नहीं आते, पॉइंट को नेमिंग करके, ये पॉइंट्स को नेम करके रीअरेंज करना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। y और b के बीच में क्या जुड़ रहा है, y और b के बीच में जुड़ रहा है C2 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही आपके पास a और x के बीच में क्या जुड़ रहा है, a और x के बीच में क्या जुड़ रहा है भाई, a और x के बीच में C3 बराबर 3 माइक्रोफेरेड। और b और x के बीच में क्या जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है C4। और ये आ गया एक C5। बस खत्म। क्या है ये, बैलेंस व्हीट स्टोन है। और ये आपकी बैटरी लगा दो यहां पर छोटी सी एक, ये आपके बैलेंस व्हीट स्टोन। और ये आपके पास ये क्या हो गया? ये बैटरी लग रही है 15 वोल्ट की। क्या होगा भाई, इस पे तो कोई चार्ज जाएगा नहीं, इस पर तो कोई चार्ज जाएगा नहीं। बैलेंस आ रहा है क्या, बिल्कुल बैलेंस्ड है। C1 अपॉन C2 इज 1/2 इक्वल्स टू C3/C4 इक्वल्स टू C3/C4। ये क्या बन गया, ये बन गया एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। तो इस पर तो चार्ज क्या चल रहा है, 0। और क्या करें अब, तो आसानी है, उसमें क्या है, ऊपर के दोनों किसमें हो गए, सीरीज। तो ऊपर के दोनों का इक्विवेलेंट कितना बना, C12। हाँ भाई, C12 कितना बन रहा है, C12 आपके पास बनेगा 1/2 प्लस 1/4, 4/3। ये बनेगा 4/3 माइक्रोफेरेड। और ये C34 कितना बनेगा, C34 बनेगा 2 माइक्रोफेरेड। बन जाएगा। ये दोनों आपस में किसमें हो गए, पैरेलल में। ये दोनों आपस में किसमें हो गए, पैरेलल में। तो ये CAB कितना बना, व्हाट इज CAB की वैल्यू, CAB बना 1/2 प्लस 3/4, 1/2 प्लस 3/4, 1/2 प्लस 3/4, यानी कि ये बन गया 5/4। तो 4/5, 4/5 के 5/4। अच्छा सॉरी, पैरेलल में है, सॉरी सॉरी सॉरी, पैरेलल में है दोनों। हाँ ये तो पैरेलल में है ना अभी, तो 2 प्लस 4/3, तो 2 प्लस 4/3, तो 2 प्लस 4/3 के हिसाब से क्या बन जाएगा ये, 10/3। तो CAB बन गया 10/3 माइक्रोफेरेड। तो ये Q दिखा दो कितना बना। तो Q चार्ज जो यहां से निकला वो कितना आ गया, वो आ गया 15 × 10/3, यानी कि 50 माइक्रोकूलम।
कितने में डिवाइड हो रहा है देखो जरा, कैसे डिवाइड हो रहा है ये। चार्ज को डिवाइड कर दो तो ये ऊपर जा रहा है 4/3 और नीचे है 2, तो 15 वोल्ट चाहिए आपको। तो ये नीचे भेज दो 30 और ऊपर भेज दो 20। अरे प्रैक्टिस घर पे कर लोगे कि नहीं? ये हर एक पे दिखा दो चार्जेस, तो ये विथ प्रॉपर, ये +20, ये -20, ये +30, ये -30। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं V2 कितना है, तो मैंने आपसे पूछा V2 कितना है, व्हाट इज V2, तो V2 कितना आएगा? V2 आएगा 20/4, यानी कि 5 वोल्ट। मैंने पूछा V4 कितना है, V4, तो V4 कितना बना, V4 कितना चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, 30 जा रहा है, तो ये आएगा 30/6 इक्वल्स टू अगेन 5 वोल्ट। ठीक है क्या भाई? स्क्रीन शॉट 3। अरे कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो नेक्स्ट तरह के सवाल पे चलें। लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सब तरह के सवाल आपने रजिस्टर में करे हैं कि नहीं करे हैं? सिमिलर क्वेश्चन रजिस्टर में करे हैं, बट अब हम कहाँ कर रहे हैं, कैपेसिटर के अंदर कर रहे हैं बस। तो सेक्शन बी एंड सी इसी पर बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ये लो। तो अब ट्राई करना आप, मोस्टली आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो ये देखो, चलो ये क्वेश्चन देता हूँ। चलो भाई, चार्ज एंड पोटेंशियल। बेटा प्रिंस कुमार, ये तो सिर्फ क्वेश्चन से तो कर रहे हो, इसमें क्या लिखना है प्रिंस कुमार? उसमें कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ठीक है, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर बताना है। कोई थ्योरी थोड़ा ना पढ़ाई जा रही है यहाँ पर। किसी को लग रहा है थ्योरी पढ़ाई जा रही है? किसी को लग रहा है कि थ्योरी पढ़ाई जा रही है यहाँ पर कोई? मुझे तो कोई थ्योरी नहीं दिख रही यहाँ पर। कॉन्सेप्ट का यूज चल रहा है बेटा। प्रिंस कुमार कह रहा है कि सर नोट्स, तो बेटा इसमें क्या नोट्स बनाओगे आप बताओ जरा मुझको, न्यूमेरिकल्स में क्या नोट्स बनते हैं? तो कॉन्सेप्ट के यूज के लिए होते हैं। न्यूमेरिकल्स किस लिए होते हैं? न्यूमेरिकल्स तो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के लिए होते हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स तो किस लिए होते हैं? फॉर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। और सीधी बात है भैया, मैं तो पढ़ाता हूँ कोई टाइम पास के लिए तो पढ़ाता नहीं, मैं तो रैंक या सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ, पहले ही बता दूं। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप सोचो आप मेहनत करो नहीं, बच्चों वाले सवाल होते रहेंगे क्लास में कि बच्चों वाले सवाल कराते जाएं, तो ऐसे नहीं होगा। हाँ,
क्योंकि मैं तो सीधी सी बात है रैंक और सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं बस। फिजिक्स समझ लो, उसके बाद रैंक और सिलेक्शन की बात करो। चलो देखो, अरे यार इतना क्या सोच रहे हो, तो आसान सवाल है। देखो एक बात बताओ, चलो मान लो ये देखो यहां से क्यू चार्ज कर दो। चलो आप तो एक काम करो, ये Q1 Q2 Q3 बता दो, ये मैंने मार्क करके दे दिए। ये मैंने यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 मार्क करके दे दी। ये क्यू जा रहा है, ये मैंने मार्क कर दिया। चलो ये Q1 मार्क कर दिया, ये Q1 बता दो, ये Q2 बता दो, और ये Q3 बता दो। अच्छा देखो क्वेश्चन तो इतना सिंपल है। एक बात बताओ, चलो थोड़ा दिमाग, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। ये बताओ, एक बात बताओ, चलो यहाँ कितना चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस Q1 कर दूं और यहाँ पर माइनस Q1 कर दूं, क्या जल्दी बोलो। ये प्लस Q1 और माइनस Q1 कर दूं। अब पता है क्या करो, इस लूप में क्या लगा दो, इस लूप में क्या लगा दो, KVL खत्म। इस पॉइंट को कुछ ए मान लो, तो VA क्या कर दो, 0 कर दो। VAA इक्वल्स टू क्या कर दो, 0 कर दो। कैसे घूम रहे हो आप घूम रहे हो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। क्या आएगा, करो घूमते हैं, 1 मिनट जरा घूमते हैं। चलो ये देखो, इसको क्रॉस करा, इसको क्रॉस करा 20, इसको क्रॉस करा 20, तो लिखो 20। इसको क्रॉस करा, कैपेसिटर कहां से कहां जा रहे हो, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस, तो क्या लिखूं, माइनस का Q1/2। और इसको क्रॉस करा बैटरी को, प्लस से माइनस जा रहे हो, बैटरी में कहां से कहां जा रहे हो, प्लस से माइनस, तो क्या लिखूं, माइनस का 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो सीधे कितना आ गया, Q1 बराबर कितना आ गया बेटा, Q1 आ गया 30 माइक्रो कूलम्स। बट ये तो एक मेथड था, अरे इससे क्यों करेंगे हम। अब जरा समझो, हम तो इस लॉजिक को लगाएंगे, ये वाला मेथड पकड़ो। ये देखो जरा, एक टर्म होता है नोडल, चलो नोडल का दूसरा नाम है, नोडल और कुछ नहीं है, नोडल का दूसरा नाम है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, शायद आप लोग इसको रिलेटिव पोटेंशियल के नाम से करते होगे। एक बात बताओ जरा मुझको, इस पॉइंट पे क्या मैं 0 वोल्ट मान सकता हूं क्या पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट, क्या इस पॉइंट को 0 वोल्ट मान सकता हूं क्या, सोच के बताओ। और अगर ये 0 है, तो ये और ये सारे कितने पर हो गए, 0 वोल्ट पर हो गए। मान सकते हैं क्या 0, क्या हम किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं क्या, तो खत्म ही हो गया सवाल, ये 0 हो गया। तो ये कितना है, ये देखो जरा, ये कितना बचा, ये आ गया 20 वोल्ट। एक बैटरी तो इसके अंदर, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो वो आ गया 20 वोल्ट। अच्छा आप सोच के देखो, अगर ये 0 है, ये 0 है, तो यहां कितना आ रहा है, ये 0 है, तो यहां कितना आ रहा है, ये आ गया 5 वोल्ट। ये 0 है, तो यहां कितना आ रहा है, ये आएगा -10 वोल्ट, ये पॉइंट आएगा -10 वोल्ट। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, और ये 0 है, तो यहां कितना आ रहा है, यहां आ रहा है 10 वोल्ट। खत्म तो हो गया सवाल। ये देखो जरा, तो VC1 कितना है, ये करते ही क्वेश्चन खत्म। VC1 कितना, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 1 कितना है, पोटेंशियल कैपेसिटर 1, ये 5 वो 20, कितना आ गया 15 वोल्ट, ये आ गया 15 वोल्ट। तो इसका मतलब Q1 कितना बन गया, Q1 बन गया 30 माइक्रो कूलम। VC2 देखो जरा, VC2 कितना है, देखो जरा VC2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना, ये 20, ये -10, तो कितना 30 वोल्ट, ये बन रहा है 30 वोल्ट। तो Q2 कितना आ गया, तो Q2 कितना हो गया, 30 × 2, ये हो गया 60 माइक्रो कूलम्स। और ऐसे ही VC3 देखो जरा, VC3 इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल, 20 10, अबे 10 वोल्ट। तो Q3 कितना आ गया, 40 माइक्रो कूलम्स।
तो बेटा टोटल क्यू कितना है, टोटल क्यू कितना दिख रहा है, टोटल क्यू है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसी को कितना आ गया, ये 130 माइक्रोकूलम। बन जाएगा क्या? इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछ सकते हैं। देखो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या आते हैं दिखा देता हूं। बहुत इजी हो गया। तो नोडल का इजी क्वेश्चन था, ये नोडल का इजी क्वेश्चन था। अभी हम नोडल का यूज समझेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर। तो नोडल और कुछ नहीं, नोडल इज सिंपली आपने पॉइंट्स पे पोटेंशियल मार्क कर दिया, बस पॉइंट्स पे पोटेंशियल मार्क करा हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट इतना आसान नहीं आता है, हमें समझना है नोडल इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। चलो अच्छा, उसके अलावा रुको जरा, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ये देखो जरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये देखो जरा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकता है। ये देखो जरा, मान लो बैटरी की नंबरिंग कर देता हूं मैं, चलो इसको बैटरी बी बोल देता हूं, इसको B1 बोल देता हूं, इसको B2 बोल देता हूं, इसको B3 बोल देता हूं। चलो देखो जरा, W बाय बैटरी बी, W वर्क डन, वर्क डन बाय बैटरी बी, दैट इज, इसको हम लिखेंगे W बाय बी। हाँ भाई W बाय बी कितना आ रहा है, यह आएगा 20 इंटू 130, तो 20 इंटू 130 यह आएगा प्लस का 2600 माइक्रोजूल्स। आ रहा है क्या? अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी 2 कितना आ रहा है, वर्क डन बाय बैटरी 2, W बाय बैटरी 2 कितना है जरा देखना, तो केयरफुल रहना बिल्कुल। W बाय बैटरी 2, सॉरी हाँ W बाय बैटरी 2, ठीक है W बाय बैटरी 2। हाँ भी W बाय बैटरी 2 कितना आया, Q2 कितना है 60, तो यह आएगा आपके पास प्लस का 600 माइक्रोजूल्स। अच्छा W बाय बैटरी 1 बताना जरा, W बाय बैटरी 1, W बाय बैटरी 1 पर जरा ध्यान दो, W बाय बैटरी 1 ये कितना है, पता है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 150, ये आ रहा है माइनस 150 माइक्रोजूल्स, यानी कि नेगेटिव। क्यों आ रहा है नेगेटिव, क्यों आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि चार्ज कहां से कहां फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, बैटरी 1 काम कर रही है या बैटरी 1 पर काम हो रहा है, बैटरी 1 काम कर रही है, बैटरी 1 पे काम हो रहा है, बिल्कुल। वर्क इज बीइंग डन बाय बैटरी 1, तो वर्क इज डन ऑन, तो क्वेश्चन होता W ऑन बैटरी 1। अगर मान लो क्वेश्चन होता W ऑन बैटरी 1, तो उसका आंसर क्या आता, उसका आंसर आता प्लस का 150 माइक्रोजूल्स। W ऑन बैटरी 1 अगर ये पूछ लेते तो आंसर क्या होता, प्लस 150। क्लियर है क्या भाई? हेलो हेलो हेलो, हाँ B3, हाँ B3 पर भी काम हो रहा है, बिल्कुल B3 पर भी काम हो रहा है। वो तो एक आध लॉजिक आ जाता है, बस उससे काम हो जाता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होती। स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 4 ले लें, ये स्क्रीनशॉट 4 ले लें। चलो अब हम आते हैं नोडल इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। देखो भाई, नोडल इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सब कुछ निकाल सकते हो, हीट लॉस अगर सब कुछ निकाल लोगे ना, तो यू इंटर एनर्जी में चेंजेस निकाल लो, सारे वर्क डन देख लो, डेल्टा यू देख लो, तो हीट लॉस भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा। ये तो अच्छे लेवल का सवाल तो ऐसे ही होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो जरा, नोडल, यूज ऑफ नोडल
in complex questions. चाहता हूं जरा, ये देखो, ये इसको एग्जांपल से समझता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको एक कोई ब्रांच दे दी, ये मैंने एक्स नाम दे दिया, ये कोई कैपेसिटर दे दिया, यहां मैंने कोई बैटरी लगा दी ई, ये मैंने कैपेसिटेंस सी दे दिया, ये मैंने वी वाई दे दिया, मतलब वाई पॉइंट दे दिया, और ये कोई क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरह से। चलो किसी ने मुझसे पूछा वी एक्स वाई लिख दो या वी वाई एक्स लिख दो, चलो वी वाई एक्स लिख देते हैं। चलो किसी ने पूछा कि वी वाई एक्स लिखा जाए, तो वी वाई एक्स का मतलब क्या है? वी वाई माइनस वी एक्स। ठीक है भाई, दिस इज व्हाट वी वाई माइनस वी एक्स। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं भाई? वी वाई एक्स लिख रहे हैं तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक्स टू वाई। चलो भाई, तो एक्स टू वाई चलते हैं। तो एक तो ये चार्जेस जो आएंगे आपके पास, ये आएगा इधर प्लस क्यू, ये आएगा माइनस क्यू। चलो बोलो भाई, क्या इक्वेशन बनेगी? बोलो। तो एक्स से वाई चल रहे हैं हम, तो ये क्यू के साथ गए, क्या लिखूं जल्दी बोलो भाई? तो प्लस से माइनस जा रहे हो बेटा, प्लस से माइनस जा रहे हो। हाँ, आप जा रहे हो प्लस से माइनस, तो क्या आएगा? ये माइनस का क्यू बाय सी। और बैटरी कैसे क्रॉस कर रहे हो आप? बैटरी क्रॉस कर रहे हो प्लस ई। तो ये क्वेश्चन बनेगी आपके पास। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा मैंने, देखो थोड़ा रीअरेंज करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है क्यू बाय सी इक्वल्स टू वी बाय माइनस वी एक्स प्लस ई। थोड़ा और रीअरेंज करा तो मुझे क्या दिख रहा है? क्यू इक्वल्स टू वी वाई। ठीक तो लिख रहे हैं हम? क्यू बाय सी, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। एक मिनट एक मिनट। क्यू बाय सी इक्वल्स टू आपके पास आएगा, ये इधर आएगा तो इधर की तरफ ये आएगा, ये बनेगा आपके पास थोड़ा सा ई प्लस वी एक्स माइनस वी वाई। ठीक है, चलो देखो जरा, तो इसको थोड़ा सा वापस रीअरेंज करा तो देखो क्यू बराबर क्या बन रहा है? देखो क्यू बना रहा क्या बन रहा है? वी एक्स प्लस का ई माइनस का वी वाई इंटू सी। पता है आपने क्या लिख दिया है? किसी ब्रांच के अंदर, किसी ब्रांच के एंड पॉइंट्स पे अगर आपको पोटेंशियल्स पता है तो आप क्या लिख सकते हो उस ब्रांच पे? तो आपने पता है क्या लिख दिया है? चार्ज इन अ ब्रांच। आपने पता है क्या चीज लिख दी है? ये आपने लिख दिया है चार्ज इन अ ब्रांच। ये देखो ना आप, एक्स से चालू हुए, एक्स से चालू हुए वी एक्स। ठीक है, देखो कैसे लिख रहे हैं हम। तो क्यू बराबर, ये देखो एक्स से चालू हुई, इधर से जा रहा है तो क्यू के साथ साथ चले, एक्स से चालू हुए तो वी एक्स। इसको भूल जाओ, कैपेसिटर को होल्ड करो, इसको भूल जाओ। ई क्रॉस कर रहे हो कैसे? ईएमएफ के साथ, तो प्लस का ई। फाइनली कहां पहुंचे? माइनस वी बाय इंटू क्या आ गया? सी। डेट सेट, खत्म। अभी इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं एक अच्छा सा, छोड़ मत देना क्लास, फंस जाओगे। ये देखो इसकी एप्लीकेशन, बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है इसकी, हाउ टू अप्लाई। ये देखो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। स्क्रीनशॉट 5। बहुत शानदार एप्लीकेशन। माइनस वी वाई कैसे बेटा? चालू कहां से हुए? एक्स पॉइंट से चालू हुए ना, तो ये वी इनिशियल, और फिर कहां पहुंच रहा हो? वी वाई पे पहुंच रहे हो, बस खत्म। अरे इस ढंग से समझो, हमने सिर्फ रीअरेंज किया था। एक मिनट, ये लिखना आता ही नहीं आता? इसको लिखना आता है कि नहीं आता? क्या यहां पर कुछ नया है क्या? ये कुछ नया है क्या? ये वाली चीज बस ये आता है ना, हमने सिर्फ क्या करा है? उसको रीअरेंज। बस इसी को तो हमने क्या करा? इसको सिर्फ रीअरेंज करा और कुछ नहीं करा। दैट्स इट। तो क्या मिल गया हमें? सीधे वी एक्स, जहां से चालू हुए वी एक्स, माइनस वी वाई जो लास्ट पॉइंट है, और प्लस ई। दैट्स इट, खत्म। ये देखो बताता है इसका यूज, देखो इसका यूज, देखो कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये लो भाई, देखना जरा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम,
ये देखो भाई क्वेश्चन बनाते हैं. लेट अस टेक अ क्वेश्चन. चलो ये देखो, उसको यूज कैसे करना है अब ये समझो. ये देखो एक कैपेसिटर लगाया मैंने, C1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड. बस 5 मिनट और. ये एक बैटरी 10 वोल्ट. ये मैंने कैपेसिटर लगाया, C2 बराबर 2 माइक्रोफेरेड. ये एक लगाया मैंने C3 बराबर 4 माइक्रोफेरेड. चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर. चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर बताओ भाई. अब समझो जरा, देखो पहले तो, क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इनको मैं 0 वोल्ट बोल सकता हूं क्या? 0, 0 और 0 मान सकता हूं क्या? और क्या ऊपर के ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल हैं क्या? ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल है क्या? यानी कि एक तरह से ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है आपके पास, क्या ये सर्किट ऐसे ड्रॉ हो सकता है? ऑब्वियसली आता है. किसी को करंट नहीं आता तो उसके लिए नहीं है टॉपिक. वो करंट आना तो बहुत जरूरी है. हाँ, तो ये 0 वोल्ट हो गया. अच्छा ये 0 है. अच्छा अब क्या रहा, एक बात बताओ, देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, पिछले में तो क्या था, यहाँ पर बैटरी थी तो 0 और ऊपर 20 हो गया. 0 और 20 हो गया. अब की बार क्या हो रहा है देखो जरा, ये 0 है पर ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया. इसको मैंने मान लिया एक्स. हाँ भाई अब एक बात बताओ जरा. चलो ये देखो भाई कैसे करना है सॉल्व. ये देखो, यहां से चार्ज फ्लो करा दें, इधर भेज दो Q1, इधर भेज दो Q2, इधर भेज दो Q3. तो इक्वेशन क्या बनेगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना हो गया जल्दी बताओ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना हो गया? 0 हो गया क्या? पक्का? तो अब क्या करें जल्दी बताओ, Q1 कैसे लिखा जाए? देखो Q1 कैसे लिखेंगे अब हम. हाउ टू राइट Q1? तो Q1 कैसे लिखते हैं हम? जहां से स्टार्ट हुआ Vx, बैटरी क्रॉस करो और Vy का पोटेंशियल माइनस कर दो. ये देखो जरा, तो Q1 लिखो फटाफट से. तो Q1 लिखें फटाफट से. देखो जरा इक्वेशंस क्या बनेंगी. तो Q1 लिखो. तो Q1 x से चालू हुए, x, बैटरी क्रॉस कर रहे हो कहां से कहां? प्लस से माइनस, तो -10. फाइनल पोटेंशियल कहां पहुंच रहे हो? 0 पर. फाइनल कहां पहुंच रहे हो? 0 पर. तो माइनस का 0 इंटू 2 प्लस Q2 कितना जल्दी बोलो? Q2 कितना है जल्दी बताओ? Q2 आ गया x माइनस 0 इंटू 2 प्लस Q3 कितना है जल्दी बताओ? Q3 आया x, बैटरी क्रॉस करी -20, -0 इंटू कितना है 4 इक्वल्स टू 0. सिर्फ एक x अननोन चाहिए, x के आते ही सारा कुछ सॉल्व हो गया. तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है 8x बराबर आ रहा है 100, यानी कि x बराबर 12.5 वोल्ट. खत्म. सारे तो आंसर्स आ गए आपके पास. डेट्स इट. आई बात समझ में कि कितना शानदार वर्क करता है वो नोडल. अब ये आपकी शीट में कुछ एक सवाल है. आपकी शीट में क्वेश्चन रखा है एक, देखो आपको कुछ इस तरह का शीट में ऐसा एक क्वेश्चन है. ये कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? यूजिंग नोडल. इस पॉइंट को एक्स मान लो,
बस। अच्छा Q1 आ गया क्या वैल्यू? ये 12.5 आती है, ये देखो सारे आंसर्स आ गए 12.5 आते। Q1 कितना हो गया जल्दी देखो, Q1 कितना आ गया भाई? Q1 कितना आ गया? Q1 आ गया 12.5 के हिसाब से 2.5 इंटू टू, ये आ गया 5 माइक्रो कूलम्स। तो देखो यहाँ पर चार्ज आ रहा है +5, ये आ रहा है -5। Q2 कितना आ गया भाई? Q2 कितना आ गया? 12.5 -0, तो ये आ गया 25 माइक्रो कूलम्स। तो देखो जरा, यहाँ पर आया +25 और यहाँ पर आया -25। और Q3 कितना आ रहा है जरा देखना, तो देखो Q3 कितना आ रहा है? Q3 आएगा 12.5 -20, ये आ रहा है देखो -30। देखो -30 क्या शो कर रहा है एक्चुअल में? -30 शो कर रहा है, पता है क्या चीज? कि इस पे आ रहा है -30 और इस पर आ रहा है +30। तो देखो ना जरा, ये देखो, ये चार्जेस ऐसे बन रहे हैं आपके पास। ये देखो, यहां से 25 आ रहा है, यहां से 5 आ रहा है, और यहां से 30 जा रहा है। स्क्रीन शॉट 6, स्क्रीन शॉट 6। क्लियर है क्या भाई? अब ध्यान दो, तो ये सारा कुछ रजिस्टर में, बस फर्क क्या था, रजिस्टर में हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करते थे, रेजिस्टेंस से डिवाइड करते थे, वहां पर हम लिखते थे। करंट के अंदर आपने ये सब पढ़ा है ऑलरेडी। यही चीज अगर आप करंट में करते, तो करंट में कैसे करते, यही चीज आप करंट के अंदर आप यूं लिखते थे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब आप लिखते थे डेल्टा V1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा V2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। वहां पर आप बात करते थे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर में, यहां आप बात करते हो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सी में, बस। ओके क्लास, ठीक है, बाय बाय, चलो बाय बाय।